नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपका सहयोगी संदीप परिहार ई सर्विस बुक अपडेशन संबंधी जानकारी लेकर मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूं। पूर्व के वीडियो में हमने प्रोफाइल फोटो और समग्र ई केवाईसी के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी हमारी खुद की व्यक्तिगत जानकारी के बारे में। साथियों, तय प्रक्रिया अनुसार आप एजुकेशन पोर्टल पर अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ जो दो ब्लॉक दिख रहे हैं ये आपको हरे रंग के दिखाई देंगे, अर्थात इस पर आप कार्य कर चुके हैं। अब हम आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आते हैं तो पोर्टल डाटा अर्थात जो एजुकेशन पोर्टल पर आपका नाम, मिडिल नाम, लास्ट जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। और इसके जस्ट सामने जो आपने ई केवाईसी की है अर्थात समग्र आईडी से जो आप यहाँ पर कार्य करना जो ई केवाईसी की थी वह डाटा सामने प्रदर्शित होगा। आप उसे चेक कर लीजिए। यदि आपको फिर भी कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप ई केवाईसी पे जाकर पुनः कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रंट में पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन के जस्ट अगले पेज पर अर्थात उसके निचले क्रम में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी, जिसमें यहां आपको ईमेल आईडी, आपको यहां पर देखा जाए तो आपका कोड, आपका पैन नंबर, आपकी हाइट, आपका रीजन क्या है ये आप सिलेक्ट कीजिए, ब्लड ग्रुप क्या है, वोटर आईडी कार्ड आईडी नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क, आपके बॉडी के अंदर जो आपने सर्विस बुक में लिखवाया कि मुझे इस प्रकार कहीं चोट का निशान है, इस प्रकार आप वहां आइडेंटिटी वहां दिखाई देगी। एम्प्लॉय यहाँ ट्रेजरी कोड रहेगा, यहाँ आपका प्रान नंबर, एम्प्लॉय रोल नंबर एंड रैंक इन टीएटी। यदि किसी ने टीएटी एग्जाम अभी दी है वर्तमान में तो वो रोल रैंकिंग और उसका रोल नंबर। इस प्रकार यहाँ आपकी एक बेसिक जानकारी पूर्व में कुछ भरी हुई रहेगी और कुछ आपको यहाँ सबमिट करना है। जो आपके लिए लागू होती है आप उसे सबमिट कर दीजिए, अन्यथा उसको आप छोड़ सकते हैं। अगले क्रम में आते हैं तो अगले क्रम में हमारे पास आता है एड्रेस डिटेल, अर्थात दो तरह से यह पते हैं, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। और यहां पर भी दो चीजें, एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2, अर्थात आप यहां पर अपना जो पता है वर्तमान वह आप यहां पर दर्ज कीजिए और यदि वह वैसा का वैसा ही पता है आपका परमानेंट तो आप यहां सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिए, ठीक, तो वो यहां से यहां कॉपी हो जाएगा। तो ये पते की जानकारी आप दर्ज कीजिए। अगले इसी पेज पर नीचे हम आते हैं तो हमारे पास आता है फैमिली डिटेल्स। साथियों, यहाँ थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। जो भी आपका परिवार का सदस्य है जिसे आप जोड़ना जा रहे हैं उनकी आयु अर्थात उनकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आपके परिवार को बिलोंग करते हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं, उन सभी जानकारियों को आप लेकर बैठे ताकि आपको असुविधा नहीं होगी। जैसे यहाँ पर गार्जियन रिलेशन पे आएंगे तो इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी रिलेशन है, माता पिता, बहू है, बेटा बेटी है, अन्य सभी जितने भी रिलेशन है वो सारे यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। आप संबंध का चुनाव कीजिए, उसका नाम डालिए और यहाँ पर उसकी जन्म दिनांक, जन्म दिनांक में आप जो उसकी दी गई है अंक सूचियों में या उसके किसी दस्तावेज में उसके अनुसार आप यहाँ पर डाल दीजिए और अंत में दिया हुआ ऐड अर्थात जोड़िए। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो वह आपका इस वाले रो में वह रिश्तेदार दिखाई देने लगेगा। अब आप अगले क्रम में वापस चुनाव कीजिए संबंध का नाम, जन्म दिनांक और फिर ऐड कीजिए। तो इस प्रकार आप अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ जोड़ पाएंगे। उसके अगले क्रम में हम आते हैं स्पाउस डिटेल्स, अर्थात अपने जीवन साथी की विवरण। तो जीवन साथी अगर महिला है तो पति की डिटेल और अगर पति है तो उसकी पत्नी की डिटेल। तो यहां पर हम जाते हैं तो सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस, अर्थात उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है। तो साथियों यहां पर आप जैसे वैवाहिक स्थिति पे जाएंगे तो इसमें आप लोग जैसे ऑप्शन देख रहे हैं, मैरिड एंड स्पाउस इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या किसी डिपार्टमेंट में वो कोई कर्मचारी नहीं है। तो आप यहां देखेंगे तो ऐसे कई सारे यहां पर आपको विकल्प दिए जाएंगे, जैसे अनमैरिड है, मैरिड एंड स्पाउस एंड एम्प्लॉय ऑफ एमपी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या किसी अन्य डिपार्टमेंट में है, या वो विडो है, या
डाइवोर्सी है, तो जो भी आप लागू होता है आप उसका चुनाव कीजिए और चुनाव करने के बाद आप उसका डिटेल यहां पर सबमिट कीजिए। तो इस प्रकार आप अपने जीवन साथी की जो जानकारी है वह आप यहां दर्ज कीजिए। अगले क्रम में आता है हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, अपने स्वास्थ्य संबंधी या अयोग्यता संबंधी जानकारी। साथियों यहां पर दे रखा क्रिटिकल इलनेस, यहां पर लिखा है नो, लेकिन यदि आपको लगता है कि ये गलत है तो आप एडिट पे जाकर इस ब्लॉक चेक बॉक्स पर आप टिक कीजिए। तो यहां पर आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपनी डिसेबिलिटी अर्थात क्रिटिकल इलनेस से संबंधित जानकारी दर्ज कर पाएंगे, या डिसेबिलिटी वाले पे क्लिक करेंगे तो उसकी जानकारी भी यहां दर्ज कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप इस डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन का उपयोग कर पाएंगे। अगले क्रम में हम आते हैं तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण चीज आती है पोस्टिंग डिटेल। आपकी पोस्टिंग जो है वो कैसे हुई है, तो यहां सबसे पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। साथियों हो सकता है कि आपका जो पहला प्रथम नियुक्ति दिनांक वाला जो आदेश है उसकी यहां पर नंबर आएंगे, उसकी डेट आएगी, उसकी ज्वाइनिंग डेट आएगी और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो साथियों ध्यान यहां रखना है कि यदि आपको लगता है कि यहां पर हमें कुछ करेक्शन करना है तो ये चेक बॉक्स दिए गए हैं, इन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज है या बॉक्स है वो खुल जाएगा, आप वहां एडिट कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर आपको आदेश अपलोड करना है, लेकिन उसकी साइज है 200 KB, अर्थात आपका जो आदेश है आप उसका एक PDF बनाएं और उस PDF को बनाने में ध्यान रखें उसकी साइज 200 KB ही होनी चाहिए। तो आप यहां ऑर्डर चेक कर लें, डेट चेक कर लें और यहां पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहां का ऑप्शन आपका खुल जाएगा। जैसे खुलता है मैं 200 KB का PDF पहले से बनाकर रख लूं और रखने के बाद जैसे यहां चूज फाइल पे क्लिक करेंगे मेरी गैलरी अर्थात मेरा जो भी फाइल मैनेजर से जहां पर फाइल सेव है वो खुलेगा, वहां से मैं चयन करूंगा तो वो यहां पर हमारा दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ यहां पर एक करंट पोस्टिंग ऑर्डर, आपकी जो वर्तमान जो नियुक्ति हुई है वह ऑर्डर क्या है और किस दिनांक का है, तो वो सारी चीजें आप डालेंगे और उसका भी यहां पर दस्तावेज आप अपलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे जैसे अपलोड करेंगे सेव नेक्स्ट करते हैं तो यहां पर आता डू यू वांट टू सेव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर आपको लगता सही है तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा कैंसिल। जैसे आप यस करते हैं तो आपके पास अगले क्रम में एक मैसेज आ जाता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। तो इस प्रकार आप अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वह आप यहां पर ई सर्विस बुक के अंदर अपडेट कर पाएंगे और अगले क्रम में जो हमारा ऑप्शन है क्वालिफिकेशन वाला वहां पर आप जाने की आपको क्या मिल जाएगी, अनुमति। तो साथियों यह थी हमारी सर्विस बुक का तीसरा पॉइंट। अगले क्वालिफिकेशन को आपको अपडेट करना है, उसके लिए भी शीघ्र ही मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा और जानकारी साझा करूंगा। तब तक के लिए आप इन दिए गए बिंदुओं पर अपना कार्य पूर्ण कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और आपको जानकारी यदि उपयोगी लग रही है और आपको लगता है कि मैं आपका सहयोग निरंतर करता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।